Assalamu alaikum dear students. Here is your science teacher Madam Salma Boyo and now we are going to start our first lecture of general science. I hope आप सबने बुक परचेज कर ली होगी, ठीक है। और आज हमारा साइंस का फर्स्ट लेक्चर है और ये आपकी साइंस की बुक है, ठीक है, साइंस फैक्ट फाइल 2, ठीक है। अब आपका जो साइंस का बुक है ये कंसिस्ट करता है 7th क्लास का तकरीबन जो है 13 चैप्टर्स में, ठीक है। अब इस 13 यूनिट्स में से हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीटिंग एंड व्हाट इज़ कूलिंग, ठीक है। क्या होती है हीटिंग और क्या होती है कूलिंग। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो है सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सेंसेस यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम टच कर रहे हैं किसी हॉट चीज़ को तो हमारे सेंसेस क्या करते हैं, इमीडिएटली, मतलब हमारा सेंस ने क्या किया, सेंस ऑफ जो है वो जो है सेंस ने हमारे क्या किया, काम किया और उसने जो है वो जल्दी से क्या किया, हमारे हाथ को मतलब दूर कर दिया किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। क्योंकि हमारे सेंस ने यहाँ पे काम किया कि ये चीज़ गर्म है और हमें क्या करना चाहिए, अपना हाथ जो है वो दूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो हाथ में हॉटनेस क्या होती है, हॉटनेस हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ में जो हीट एनर्जी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉटनेस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कप चाय का ले रहे हैं तो कप चाय का जो होता है, जो गर्म चाय का जो कप होता है वो समझें, वो जो गर्म होती है चाय वो क्या होती है, उसमें हीट एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब देखें कि अगर हम बात करें एक स्पार्क की, ठीक है, चिंगारी की, और दूसरा हम करें किसकी, हॉट चाय के कप की, तो स्पार्क जो होती है वो जो है बल्कि मतलब वेरी हॉट होती है, ठीक है, बट इट विल नॉट हर्ट यू, ठीक है। पर ये आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करती, ज़्यादा आपका स्पार्क की वजह से हाथ नहीं जलता, एक जस्ट एक सेकंड के लिए आपको पता चलता है कि आपको कोई स्पार्क लगी है, ठीक है। अब देखिए स्पार्क से ज़्यादा जो हीट एनर्जी होती है वो होती है चाय के कप में, ठीक है। अब आपका चाय के कप में अगर जो है वो हाथ जला या कुछ भी कोई भी पार्ट अगर आपका चाय में जला तो आपको जो है वो ज़्यादा हार्ट होगा, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कप ऑफ जो टी होता है इसमें क्या होती है, मच हीट एनर्जी होती है, ठीक है। अब इस मच हीट एनर्जी की वजह से हमारी जो है वो टंग बर्न हो सकती है, ठीक है, या फिर हाथ या कुछ भी कोई भी पार्ट जहाँ पे चाय लगे वो क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है। यानी कि इस स्पार्क से ज़्यादा जो है वो हमें हर्ट करता है कौन, कप ऑफ हॉट टी, ठीक है। अब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अब हमें क्लियर करना है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ हीट, ठीक है। टेम्परेचर और हीट क्या होते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं कि हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, ठीक है। टेम्परेचर हमारा गर्म भी होता है और टेम्परेचर हमारा ठंडा भी होता है, ठीक है। कैसे, देखें अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है हमारा वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है। और अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो हमारा टेम्परेचर है अभी वो क्या है, हाई है। तो टेम्परेचर हमारा ठंडा भी हो सकता है और टेम्परेचर हमारा कोल्ड भी हो सकता है। अब हमारे पास टेम्परेचर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है थर्मोमीटर, जिसके अंदर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के ज़रिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसका यूनिट क्या होगा टेम्परेचर का, डिग्रीज और सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट क्या होती है, यानी कि किसी भी हम जो है वो ज़्यादा हाई ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, हीट को लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हीट हमारी ट्रांसफ़र से हो सकती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कूल ऑब्जेक्ट। तो इसको हम मेजर करते हैं जॉल्स में या फिर किलो जॉल्स में। यूनिट्स क्या होंगे इसके, जॉल्स और किलो जॉल्स। अब आप लोगों को सबको ऑलरेडी पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, ठीक है। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। 3 हालतें होती है, चौथी भी होती है प्लाज्मा, लेकिन अभी तक हम जो है वो उसका सही से कॉन्सेप्ट नहीं है आया। तो देखें आप सबको इन तीनों का पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ये सारे बने हुए होते हैं टाइनी पार्टिकल्स के, ठीक है। अब पार्टिकल्स किसके बने हुए होते हैं, एटम्स के बने हुए होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं ऑल द टाइम। ये सारे पार्टिकल सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस के, सबकी मूवमेंट जो है वो होती रहती है, ठीक है। अगर हम सॉलिड को कूल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ को हम क्या करेंगे,
कूल कर लेंगे तो उसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे स्लोली, जब तक वो जो है वो स्टॉप कर लें क्या, मूविंग। अब वो टेम्परेचर जिस पे पार्टिकल्स बिल्कुल स्टॉप कर ले मूविंग, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। यानी कि एब्सोल्यूट को हम ज़ीरो को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है हमारा, ये होता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये इस सारे टेम्परेचर वगैरह को मेजर साइंटिफिक वर्क होता है, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हमें ये टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक टेम्परेचर स्केल है। अब इस टेम्परेचर स्केल में जो है स्केल को हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो से। यानी कि ये देखिए -73 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होकर ये तकरीबन जो है वो 6000 तक जो है वो सेंटीग्रेड तक जाता है। यहाँ से जो है सेल्सियस स्केल में है और यहाँ से इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है केल्विन स्केल में, ठीक है। केल्विन को हम के से लिखते हैं और सेल्सियस को हम लिखते हैं सी से, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर स्केल है जिसमें ये फ़ारेनहाइट और जो है वो मतलब केल्विन और केल्सियस स्केल में जो है हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज है कि वाई ए स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क विल नॉट हर्ट यू एज मच एज अ कप ऑफ हॉट टी, ठीक है। यानी कि स्पार्क से ज़्यादा हमें जो हॉट कप है टी का, वो ज़्यादा हर्ट क्यों करता है, क्यों, बिकॉज इट कंटेन मच हीट एनर्जी, ठीक है। कप को क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, तभी वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। स्पार्क को ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है वो मैटर का और 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर का। मैटर क्या होता है और 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर जो है वो क्या होती हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की हमारे पास जो है वो टोटल 3 स्टेट्स है, वैसे 4 भी है प्लाज्मा, लेकिन उसका अभी तक सही से जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो फर्स्ट स्टेट जो है वो मैटर की वो है सॉलिड, सेकेंड जो है वो है लिक्विड और थर्ड जो स्टेट है मैटर की वो है गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड जो है वो इसमें हीट एनर्जी होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। अब आप लोग इन पार्टिकल्स को देखें, सॉलिड को, ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि ये भी थोड़ा सा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल जो है इनका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही थोड़ा होता है, क्योंकि ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। अब टाइटली पैक्ड की वजह से ये किसी भी चीज़ को क्या देते हैं, एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। अब आप इस पेंसिल की पेंसिल को देख लें, पेंसिल जो है इसमें जो पार्टिकल्स है वो आपस में टाइटली पैक्ड है, तो उन्होंने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क दिया है किसको, पेंसिल को, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जो है बुक की, तो ये बुक भी देखिए इसका एक पर्टिकुलर शेप है, यानी कि इसके भी पार्टिकल्स आपस में पैक्ड हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव करते हैं। क्यों, ये आप लोग देख सकते हैं कि इनमें भी ये वाइब्रेशंस जो है वो होती है, यानी कि पार्टिकल्स थोड़ा सा एक दूसरे से क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन डिस्टेंस इनका क्या है, बहुत ही कम है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसमें जो है वो सॉलिड में लेते हैं आइस का। आइस हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड को ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, मतलब हीट एनर्जी इनमें सॉलिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये फ्री टू मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लिक्विड में एग्जांपल लेते हैं वाटर का, पानी का, अगर ये मेरे पास पानी का गिलास है, ठीक है। अब इस पानी के गिलास को आप देखें कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस फ्री टू मूव की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालें उसका ये शेप जो है वो ले लेता है, ठीक है। अब आप इस पानी को अगर मैं किसी जो है वो जग में डालूं या किसी दूसरी चीज़ में डालूं तो ये क्या करेगा, उसका शेप लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, तो हम जिस चीज़ में भी इनको डालते हैं उसी चीज़ का ये क्या करते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है हमारे पास वाटर, यानी कि आइस अगर मेल्ट हो जाए तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट देने की वजह से आपस मूव कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास गैसेस। गैसेस के पास जो है वो
हीट एनर्जी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी इनमें होती है। इनके पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि बहुत जो है वो क्या कर रहे हैं, क्विकली मूव कर रहे हैं, ठीक है।